योगी हमारा साथ देगा, योगी को हम वोट देंगे। और जो किसी वजह से डंपिंग ग्राउंड यहाँ बना तो एक नेता को भी और एक सरकार को वोट नहीं देगी कोई भी लेडीज, कतई भी मत ना दीजो। सामने लिया है तो उसको पलस्तर उतार देंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका इस न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सना चौधरी। लगातार डंपिंग ग्राउंड की खबर हम आपको दिखा रहे हैं और आज का माहौल यहां पर दिखा देते हैं कि क्या माहौल यहां पर बना हुआ है। सैकड़ों की तादाद में यहां पर पुरुष भी मौजूद हैं, महिलाएं भी हैं। महिलाओं से सीधा रुख करेंगे और जानेंगे कि लगातार पिछले काफी दिनों से ये डंपिंग ग्राउंड ना बने, इस मांग को लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं और अब तक कितनी प्रशासन ने इनकी सुनी है और आखिर आगे के लिए क्या मांग है, कितना प्रशासन इनकी आवाज को सुन रही है। सीधा रुख कर लेते हैं। जी, आपका शुभ नाम क्या है? गीता। तो आप यहाँ बैठी हुई हैं, सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, तो प्रशासन ने अभी तक कितना सुना है आपके बारे में? अब सुना होता तो फिर ये हम यहाँ बैठते ही क्यों। अच्छा, अगर मांग उन्हें क्या है कि गालंद के अंदर जो है डंपिंग ग्राउंड ना बने, ये ना बने बस, और क्या चाहते हैं। का कूड़ा हापुड़ में ना डाले। अपने वहाँ डालो हाँ। भाई, ये गालंद गांव है, यहाँ के बच्चे नहीं है, यहाँ क्या पुरुष नहीं रहते, स्त्री नहीं रहते, या इंसान नहीं रहते क्या। अपना कूड़ा अपने वहाँ जहाँ जो अपने अपने घर रखो। अच्छा, अपने गाँव में, अपने शहरों में। पहले इसको भी तोड़ दिया गया था। ये तोड़ा तो देखो किसी ने बनाए क्यों। जो चीज जायज ही नहीं है, जो नाजायज है, उसे बनने क्यों दे। अच्छा, तो आपने बनाई क्यों जो हमें मौका मिला तोड़ने का उसे। अच्छा, लगातार जो है सैकड़ों की तादाद में आज भी मौजूद है। हमसे पहले की बातें करें तो हमसे पहले भी हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद थे। अब यहाँ पे जो बाउंड्री है वो भी तोड़ दी गई थी, लेकिन प्रशासन क्यों नहीं सुन रही? आखिर आप यहाँ पर बैठे हुए अभी तक क्यों नहीं सुन रही? अगर आपकी ये मांग है कि गाजियाबाद का कूड़ा गाजियाबाद के अंदर ही डले, हापुड़ में ना डले, तो शासन प्रशासन जो है क्यों नहीं सुन रही? वो अब ये तो वो जाने, अब ये तो वो जाने क्यों नहीं सुन रहे हैं। अच्छा, तो कब तक बैठे रहेंगे यहाँ पर? भाई जब तक ये बंद नहीं होगा, जब तक बनना बंद नहीं होगा, तब तक हम तो नहीं उठ सकते यहाँ से। अच्छा, अभी भी आ रहा है कूड़ा? जी, कूड़ा तो जब अभी अब हम हैं, हम नहीं होते तो पीछे डाल देते हैं। अच्छा, अच्छा, अम्मा जी से भी बात कर लेते हैं, सीधा रुक कर लेते हैं। अम्मा, नाम क्या है आपका? मेरा नाम कुसुम तोमर है। अच्छा, ठंड हो रही है, यहाँ क्यों बैठी है? घर पे जाके बैठी है आराम से। बताऊं आराम कौन करन दे रहा, ये तो जो कोई प्रशासन ही ना आराम करन देता। हमें यहाँ रोज बैठाए रखे, सुनने को तैयार नहीं है, क्या करें और हम बताओ। जब तक ना सुनेगा, जब तक ये डिम्पल ग्राउंड बंद नहीं होगा, कूड़े घर बंद नहीं होगा, तब तक यहीं बैठे रहेंगे, जी जान से लड़ते रहेंगे, प्राणों की भी नौछावर कर देंगे। हटने वाले नहीं है, पीछे करते करने के लिए भी तैयार है। तैयार हैं। अच्छा, बिल्कुल। किसान आंदोलन की बातें करें तो 1 साल उनको हो चुका है, लेकिन जो मोदी सरकार है उन्होंने कहा है कि भैया बिल वापस ले लेंगे और जो है उनसे अपील की है कि आप घर वापस लौट जाइए। तो आपकी तरफ क्यों नहीं सुन रही? आपको भी तो काफी दिन हो गए बैठे। सुननी चाहिए ना उसे, उसका आंख ना क्या सुनाई ना जा रही, या कान ना है, क्या चीज नहीं, सुन क्यों नहीं रहा? न्यू बताओ क्यों ना सुनना। जब तक ना सुनेगा तब तक हम बैठे ही रहेंगे, हटेंगे ना। योगी सरकार को क्या अम्मा नहीं दिख रही? अम्मा का कहना है कि क्या हमको दिख नहीं रहे, इतनी ठंड में यहाँ बैठे हुए हैं। हाँ। हम तो यहाँ अपनी सत्ता गिरा कर देंगे, हटेंगे नहीं जब तक हमारी सुनवाई ना होगी, जब तक हमें लिखत में ना दिया जाएगा कि यहाँ कूड़ा घर नहीं बनेगा, तब तक हम हटेंगे। अच्छा, ये जिद कैसी है कि सरकार जो है वो कह रही है कि भैया यहीं बनेगा, आप कह रहे हैं कि यहाँ नहीं बनेगा, ये जिद कैसी है? ये जिद ऐसी है कि अच्छी चीज देने के लिए गालंद को तो तैयार नहीं है सरकार। ये कूड़ा घर दे दिया यहाँ, ऐसा हम कैसे ले लेंगे? हम तो ना लें, मर जाए या मार दें, पर हम कूड़ा घर नहीं लेंगे। अच्छा, अम्मा जी ने बड़े ही कम लफ्जों में कहा है कि मार दें या मर जाए, लेकिन यहाँ से जो है कूड़ा नहीं हटने देंगे। अब सीधा और महिलाओं से रुक कर लेते हैं। भैया, बहुत सारी महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई हैं, घर छोड़ के अपना काफी दिन इनको हो गए हैं। आपका शुभ नाम क्या है? दर्शन। थोड़ा हट जाए। अच्छा, थोड़ा ऊपर कर ले घूंघट, ऐसे सही है। चलिए ठीक है, हमें बताइए, आप काफी महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई हैं, शासन प्रशासन जो है अड़ा हुआ है, जो कूड़े की जो ट्रॉलियां हैं वो लगातार यहाँ पर भेज रहा है, तो आप उनको रोक रही हैं आने के लिए? और रोकेंगे ना, रोकेंगे अच्छी तरह और तोड़ेंगे भी बढ़िया तरह। हाँ, हमारे सामने आकर देना तोड़ दें। हाँ, अजी तोड़ेंगे कैसे ना अपने घर। हाँ, यहाँ को तो नु बगेलो कैसे, यहाँ किराएदार का बिहारी है कौन है जो एकदम आकर यही कर दियो? बिहारी ना, गांव के 100 लोग ब्याह कर लाए यहाँ, गांव के 100 लोग ब्याह कर लाए, नुई ना आए यहाँ। भला जब ब्याह का आए यहाँ तो बढ़िया वहाँ में आए, अब या कूड़ेदान में रहेंगे। अरे या कूड़ेदान गिरे तो अपने दरवाजे पे जाकर गिरे, यहाँ का क्या मैटर है? तो है कि जमीन खरीद ली थी और अपनी जमीन पे डाल रहे हैं। जमीन का वहाँ में लिए खरीद के लिखत में लिए, दुनिया की जमीन जा रही है।
हाँ, अच्छा काम करे ना। कोई बढ़िया काम करे तो बढ़िया भी लगे। इनकी मांग है कि सरकार को अगर अच्छा काम करना है तो गालंद की तरफ देखें, अगर कूड़ा ही डालना है तो गालंद की तरफ ना देखें। इंडिया को ना देखे, कूड़ा ही डाला था। अस्पताल बनाए हैं, बच्चों का ऐसा कोई बनाए जो उसको हम तारीफ करें कि उसने हमारा बहुत बढ़िया करा, हमारा गांव सुरग बनाया। नरक बनाने को भेज रहा है हमारे यहाँ, नहीं बनाने देंगे। हाँ, यहाँ का कोई मांस गिरवा लेंगे, हाँ, तोड़ देंगे, मरोड़ देंगे। योगी सरकार कैसी लग रही है? पूछेंगे, करेंगे बात, जाएंगे। योगी हमारा साथ देगा, योगी को हम वोट देंगे। और जो किसी वजह से डंपिंग ग्राउंड यहाँ बनो तो एक नेता को भी और एक सरकार को वोट नहीं देगी कोई भी लेडीज, कतई भी मत ना दीजो। हम कह रहे इस बात को दावे से। बड़ी मांग यहाँ पर महिलाओं की है कि अगर यहाँ पर डंपिंग ग्राउंड नहीं बनेगा तो यहाँ पर जो है जो योगी सरकार है वही सत्ता में आने वाली है, लेकिन अगर यहाँ पर गलती से भी डंपिंग ग्राउंड बन जाता है तो कोई भी नेता सत्ता में नहीं आने वाला। अच्छा, योगी सरकार जो 4.5 साल का नारा लगा रही है, 4.5 साल बेमिसाल, और देखिए इलेक्शन फिर से आ गए, तो कैसे लग रहे हैं आपको? आंटी जी आप बता दीजिए कैसे लग रहा है आपके 4.5 साल बेमिसाल? जी नाम क्या है आपका? सोमा। अच्छा, डंपिंग ग्राउंड को लेकर यहाँ पर बैठी हुई है, ठंड भी है, घर पे नहीं जा रही है, शासन प्रशासन जो है लगातार यहाँ पर ट्रॉलियां भेज रहा है, तो आपको क्या लग रहा है? आगे नहीं आई है कि ट्रॉली। अच्छा जी। हाँ, हम मार गिराएंगे, हम मार गिराएंगे। हमारे सामने लियावे तो उसका पलस्तर उतार देंगे। अच्छा, मतलब आप जो यहाँ पर बैठी हुई हैं तब से यहाँ पे कोई गाड़ी नहीं है? हमारे सामने नहीं आई, जिस दिन सामने लियावेगा साले को खत्म कर देंगे। अच्छा, अम्मा कह रही है कि खत्म कर देंगे। अच्छा ये बताइए, यहाँ तक देखिए योगी सरकार जो है या फिर जो है शासन प्रशासन की बातें कर लेते हैं, आप जब तक यहाँ पर बैठी रहेंगी जब तक ट्रॉली नहीं आएगी, लेकिन अगर आप यहाँ से चली जाती हो तो फिर आ जाएगी। ट्रॉली नहीं आएगी, पहले दीवार करना आएगा, हम डाल देंगे, तोड़ देंगे। अच्छा, हाँ तो मतलब यहीं पर बैठी रहेंगी? हाँ। अच्छा, ये एक बात बताइए, जैसे आपने कहा कि जब से यहाँ बैठे हैं यहाँ पर कोई ट्रॉली नहीं आई है, तो आप कब तक यहाँ पर बैठे रहेंगे? देखिए आपके उठते ही वो तो फिर भेज देंगे यहाँ पर। वो हम भेज देंगे, हम अपनी जान दे देंगे जब भी मरना ही है एक दिन। अच्छा, वो प्रशासन भी तो हमें मारने के काम कर रही है। तो यहाँ पे ये बीमारी भेज रही है, आज नहीं मरेंगे कल मरेंगे, इससे हम अपने आप ही मर जाएंगे। अच्छा, तो उनके ट्रॉली के नीचे आके अपने आत्महत्या कर लेंगे। अच्छा, बड़ी धमकी सरकार को मिल रही है कि भाई यहाँ से डंपिंग ग्राउंड बंद कर दे, नहीं तो बात मान ले और ये कहीं और बनाए, अच्छा, हमारे यहाँ से खत्म कर दे। नहीं तो जितने पुरुष खड़े हैं, बहन भाई सब खड़े हैं, ये अपनी जान दे देंगे, लेकिन यहाँ ये बनने नहीं देंगे। अच्छा, देखिए लगातार महिलाओं से हमने बातें की हैं, अपनी जान गंवाने के लिए तैयार हैं। थोड़ा सा पुरुषों से भी बातें कर लेते हैं। लगातार यहाँ पे धरना प्रदर्शन चल रहा है कि गालंद के अंदर डंपिंग ग्राउंड ना बने, गाजियाबाद का कूड़ा जो है हापुड़ के अंदर ना डले। आपका शुभ नाम क्या है? हरिओम तोमर। अच्छा, और मैं इस जन कल्याण किसान वेलफेयर समिति का कोषाध्यक्ष भी हूँ। सीधा सीधा शासन से कहना है हमारा कि डंपिंग ग्राउंड किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। शासन के लोग आए, हमें निश्चित तौर पे इसका निराकरण करके दें, तब तक हम उसके साथ हैं। अन्यथा अगर ये डंपिंग ग्राउंड यहाँ से नहीं हटा तो हम इसी तरीके से धरने बैठे रहेंगे रेगुलर। जबकि आज 57-58 दिन हो गए, शासन का कोई भी नुमाइंदा उस तरीके से नहीं आ रहा। छोटे मोटे अधिकारी कहते हैं हम लिख के दे देंगे, तुम्हारे लिखने से कुछ नहीं हो रहा। हमें सीधा या तो डीएम गाजियाबाद और डीएम हापुड़ दोनों लिख के दें, तब धरने से हट सकते हैं, वरना नहीं हटेंगे। हमें सिर्फ डंपिंग ग्राउंड यहाँ नहीं चाहिए, सीधा कहना। अच्छा, एक सवाल भी है कि आप जिस तरह से मांग कर रहे हैं कि भैया डंपिंग ग्राउंड नहीं बनेगा, अगर बन जाता है तो परेशानी क्या है? परेशानी सारी बीमारी, दुनिया भर की बीमारी आ जाएंगी। और फिर हमें क्यों, जब ये डंपिंग ग्राउंड गाजियाबाद में प्रस्तावित है, 2002 से मसला चल रहा, 2011 में हम मुकदमा भी जीत गए इसके खिलाफ, फिर हमारी छाती पे क्यों धर रहे हैं लोग? इसलिए इसे तो हम किसी कीमत पर बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। और हम हाई कोर्ट भी चले गए हैं, मुकदमे में जो होगा देखा जाएगा। मुकदमे के बावजूद भी अगर डंपिंग ग्राउंड यहाँ बढ़ता तो हम विरोध में इसी तरीके से रहेंगे। अच्छा, देखिए हाँ, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम जन कल्याण किसान वेलफेयर समिति का राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव तोमर। अच्छा, तो काफी दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा है, ऐसी महिलाओं से हमने बातें की, उनका कहना है कि भैया जब तक यहाँ पर डंपिंग ग्राउंड बनने की आशंका रहेगी तब तक हम यहीं पर बैठे रहेंगे। तो क्या ये संभव है, जो शासन प्रशासन है सुनेगी वो आपकी? देखिए, ये जो हमारी महिला हैं, गालंद गांव की जो महिला हैं, ये बहुत आंदोलनकारी महिला हैं। ये कोई वैसी चीज़ नहीं है कि ना जी वैसे ही आए और चले गए। ये किसी भी तरीके से जब तक ये डंपिंग ग्राउंड यहाँ से भाग नहीं जाता, ये यहाँ से हटने वाली नहीं है। किसी भी कीमत पर नहीं हटेंगे ये, और इसे ये हटा के ही रहेंगे। हमने पहले भी हटाया, सन 2011 में भी हटाया, और फिर से हटा के रहेंगे।
ये इनमें वो ताकत है, ये वो क्षेत्र है, वो बाहुबली क्षेत्र है 60-84 का। ये कभी भी किसी भी आंदोलन से ये पीछे नहीं हटता, आंदोलन बराबर चलेगा। और हम इस डंपिंग ग्राउंड को किसी भी कीमत पर, किसी भी उसमें कूड़े घर को हम सहन नहीं करा जाएगा, ये बिल्कुल निश्चित है। लगातार जो है हम बातें कर रहे हैं पीछे से, महिलाओं से भी बातें की हैं, पुरुषों से भी बातें की हैं, और थोड़ा सा और बातें कर लेते हैं, थोड़ा महिलाओं के बीच में चलते हैं और जान लेते हैं कि भैया कब तक इनका इरादा है यहाँ रुकने का, और आखिर कब तक शासन प्रशासन जो उम्मीद लगाए ये लोग बैठे हुए हैं कि कभी ना कभी तो सुनेगी, क्योंकि 1 साल किसान आंदोलन को हो चुका है और अब जाके मोदी सरकार ने कहा है कि बिल वापस ले लिए जाएंगे। ताऊ से थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। ताऊ, शुभ नाम क्या है आपका? मेरा मनबीर सिंह तंवर है। अच्छा, तो जिस तरह से आप यहाँ पर डटे हुए हैं और कहना है कि भैया जान दे देंगे लेकिन यहाँ से नहीं हटने वाले, तो प्रशासन सुनेगी क्या आपकी? प्रशासन सुनो या ना सुनो, यहाँ है जो है बहुत पवित्र भूमि है, ये हमारे बड़े बूढ़े की निशानी है। ये भूमि जो है राजा आंगनपाल की भूमि है ये। इसमें जो स्कूल वगैरह सब ये बने हैं, फैक्ट्री हैं, स्कूल हैं, और इसमें जो सड़ांध हम आने नहीं देंगे, चाहे 10-20 आदमी या महिलाएं या बुजुर्ग जो भी मरने को तैयार हैं इस टाइम पर। इसमें बनने के लिए इच्छुक नहीं है कोई भी, चाहे 1 महीना लग जाओ या 1 साल लग जाओ, चाहे 2 साल से रोक रखा, फिर भी यहीं आई है सरकार, क्या यहीं जगह पाई रही है इसको। और दूसरी बात ये है कि हमारे जो जिला दे रखा हापुड़ में, और हमारे जो या में गाजियाबाद की गंदगी जो हम अपने सिर पे या अपनी भूमि में कैसे गिरवा लें, हमने राजा महाराजा की पवित्र भूमि को जो हम सुरक्षित चाहते हैं, इसमें जो हम गंदगी कतई नहीं चाहते हैं, चाहे मर जाए, इसमें मरने से नहीं डर रहे। इतने मर जाएंगे जब भी पड़ सकता है, यहाँ 10-20 आदमी मर जाएंगे तो तब तो यहाँ चल सकता हो, इतना चलेगा नहीं, इतने 10-20 आदमी मरेंगे नहीं। ये हमारे बड़े बूढ़ों की भूमि है, ये इसमें जो है हम जो है रोकने के इच्छुक बच्चा है, इसमें कोई जो है दो राय नहीं है। इसमें डराने वाली बात जो कर रही है सरकार, इसमें जो डरने वाला कोई जन बच्चा भी नहीं है यहाँ डरने वाला। मरने को तैयार हैं, पर यह भूमि में जो या कबाड़ दाने को या सड़ांत को नहीं आने देंगे हम। लगातार पीछे की तस्वीर आप देख सकते हैं कि बहुत सारी महिलाएं हमारे साथ यहाँ पर हैं। अब ताऊ से भी बातें की हैं, ताऊ का भी बस एक ही कहना है कि भैया मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन यहाँ पर डंपिंग ग्राउंड नहीं बनेगा। महिलाएं लगातार आप देख रहे हैं, तस्वीरें लगातार आप यहाँ पर देख रहे हैं। अब थोड़ी सी आपका नाम क्या है? शालू ठाकुर। अच्छा, तो आप महिलाओं के बीच में यहाँ पर बैठी हुई हैं, तो आपको क्या लगता है डंपिंग ग्राउंड बनना चाहिए या नहीं? बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। क्यों बनेगा? हमारी मम्मी सुबह सुबह उठकर घर की सड़क साफ करती है, नाली साफ करती है, इसलिए ताकि डंपिंग ग्राउंड आए और वो यहाँ पर गंदगी फैले, एयर पॉल्यूशन करे, पीने वाले पानी को दूषित करे। कोरोना हुआ था, सबने कहा कि मास्क फॉलो करो, हमने किए, तो क्या अब प्रशासन ये कहना चाहता है कि तुम इसमें जहरीली हवा के साथ घूमो फिरो, जहर की गोलियां खा लो? इससे तो बोल दो साफ साफ सुसाइड कर लो। तो इससे अच्छा तो वो भी यहाँ पे डंपिंग ग्राउंड का मतलब क्या है? कोई क्यों ऑब्जेक्शन नहीं उठा रहे? पढ़ने की उम्र है, लेकिन पढ़ने की उम्र में भी आप इन महिलाओं के साथ, इन पुरुषों के साथ यहाँ पर जो है धरने पर बैठी हुई हैं, तो आपको क्या लगता है ये सरकार कहाँ लेके जा रही है आपको? यस, मैं रिसेंटली मैंने अभी अपनी BBA कंप्लीट किया है एंड मैं अभी MBA करूंगी, बट जहाँ पर मेरी माताएं बहनें सब हैं, मैं उनके साथ दूंगी, क्योंकि ये गलत है और गलत का विरोध में हम पूरा पक्ष हैं, हम गलत नहीं होने देंगे। हमारे भी छोटे बहन भाई हैं, वो क्यों इसको झेलें? क्या हम मरना चाहते हैं? सरकार क्यों बैठी रहेंगी यहाँ पर? जब तक डंपिंग ग्राउंड नहीं हट जाएगा, हम अपनी जान दे सकते हैं, लेकिन डंपिंग ग्राउंड नहीं बनने देंगे। अच्छा, देखिए लगातार महिलाओं की, पुरुषों की या फिर बुजुर्गों की बातें करें तो लगातार यहाँ से एक ही मांग निकल के आ रही है कि यहाँ गालंद के अंदर डंपिंग ग्राउंड नहीं बनने देंगे। लगातार तमाम तस्वीर आप यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरह से सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। अब से पहले भी धरना प्रदर्शन चल रहा है। लगातार यहाँ के जो लोग हैं उनका कहना है कि गालंद के अंदर डंपिंग ग्राउंड नहीं बनने देंगे। और ऐसे ही खबरें देखते रहिए। मैं सना चौधरी, कैमरामैन रेहान के साथ।